नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तां जो इतिहास की रेत में दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को हैरान किया। राजा और पिरामिड की अमर गाथा। दोस्तों, आप ये कहानी किस गांव या शहर से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर कमेंट मुझे एहसास दिलाता है कि आप मेरी इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए समय के पर्दे को हटाते हैं और चलते हैं 5000 साल पीछे, इजिप्ट की धूप में चमकते रेगिस्तानों की ओर, जहां रेत की हर बारीक कण में राजाओं की शान और श्राप दोनों छिपे हैं। फैरो खुफू, जो खुद को ईश्वर समझता था, कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र के एक महान राजा फैरो खुफू से। वो ऐसा राजा था जो मानता था कि वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सूर्य देवता रा का अवतार है। उसकी इच्छा थी कि जब उसका जीवन समाप्त हो तो उसका शरीर कभी न मरे, वो हमेशा जीवित रहे। और इसी सोच ने जन्म दिया दुनिया के सबसे अद्भुत निर्माण, गीजा के महान पिरामिड का। पिरामिड बनाने की शुरुआत खून, पसीना और रहस्य। कहते हैं खुफू ने एक दिन अपने दरबार में कहा, मैं एक ऐसा घर चाहता हूं जो मौत के बाद भी मेरा हो, जहां मैं सोऊं लेकिन कभी मरूं नहीं। इस आदेश के साथ ही शुरू हुई एक ऐसी परियोजना जिसने आने वाले 20 सालों तक हजारों मजदूरों की जिंदगी निगल ली। दिन रात तपती धूप में नील नदी के किनारे से विशाल पत्थर ढोए जाते। हर पत्थर का वजन कई टन होता। कभी इंसान धकेलते, कभी लकड़ी के रोलर, तो कभी जादू और मंत्रों का सहारा लिया जाता। कहते हैं रात के अंधेरे में पिरामिड की नींव के पास अजीब नीली रोशनी दिखाई देती थी। कुछ कहते थे कि वो देवताओं की शक्ति है, तो कुछ मानते थे कि वो खुफू के जादूगरों का तंत्र है जो पत्थरों को हवा में तैराता था। आम लोगों की तकलीफ, अमर राजा के लिए नश्वर जिंदगियां। राजा तो अपने महल में था, लेकिन उसके आदेश पर हजारों आम लोग रेगिस्तान की रेत में पसीना बहा रहे थे। कुछ मजदूर भूख से मर गए, कुछ पत्थरों के नीचे दबकर, लेकिन उनके नाम आज किसी को याद नहीं। लोग कहते हैं हर पिरामिड सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, वो इंसानों की आत्माओं से गढ़ा गया है। मम्मी बनाने की रहस्यमयी प्रक्रिया जब खुफू की उम्र ढलने लगी तो उसने अपने पुजारियों को बुलाया। मेरे मरने के बाद मेरा शरीर सड़ना नहीं चाहिए, मुझे अमर बना दो। और तब शुरू हुआ वो अंधकारमय विज्ञान जिसे आज हम मम्मीकरण कहते हैं। खुफू का शरीर नदी के पास के पवित्र मंदिर में ले जाया गया। वहां पुजारियों ने उसका मस्तिष्क नाक के रास्ते एक लोहे की छड़ से निकाला। फिर उसके शरीर के अंग एक एक करके निकाले गए। जिगर, फेफड़े, आंतें, सब कैनोपिक जार नाम के बर्तनों में रखे गए। फिर पूरे शरीर को नेट्रॉन नाम के नमक में 70 दिन तक सुखाया गया। जब शरीर बिल्कुल सूख गया तो उसे लिनेन की 400 परतों में लपेटा गया। हर परत के बीच मंत्र पढ़े गए। ओ आत्मा तू अमर रह, ओ देह तू कभी न मिटे। और फिर खुफू को सोने से बने ताबूत में रखा गया, जो पिरामिड के सबसे गुप्त कक्ष में छिपाया गया। पिरामिड का श्राप जिसने खोजने वालों को मिटा दिया। समय बीता, सभ्यताएं मिट गईं। रेत ने पिरामिड को ढक लिया, लेकिन हजारों साल बाद जब खोजकर्ता आए तो एक एक पत्थर खोलने लगे। पहला द्वार खुला और अंदर से एक गर्म हवा निकली जिसमें अजीब सी गंध थी। एक खोजकर्ता ने हंसते हुए कहा, देखो, यह है अमर राजा का घर। लेकिन कहते हैं उसी रात उसे तेज बुखार चढ़ा और 3 दिन में उसकी मौत हो गई। कई और लोगों के साथ भी यही हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया, जो पिरामिड को छेड़ेगा वो मौत को बुलाएगा। खुफू का अमर रहस्य कहते हैं पिरामिड के अंदर एक गुप्त कक्ष है, जहां दीवारों पर चमकते अक्षरों में लिखा है, मैं सोया नहीं हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। कुछ मिस्र के रहस्यविद मानते हैं कि खुफू ने अपने शरीर में अनुनाकी ऊर्जा भरवाई थी, एक ऐसी शक्ति जो इंसान को अमर कर सकती है। और हर 5000 साल में जब मिस्र की रेत में एक खास तारा सिरियस चमकता है तो कहते हैं खुफू की आत्मा पिरामिड के भीतर थोड़ी देर के लिए जाग जाती है। उस समय पिरामिड के शीर्ष से नीली रोशनी निकलती है और रेगिस्तान में हवा फुसफुसाती है। राजा अब भी जिंदा है। आज का मिस्र और पुराना रहस्य आज गीजा के पिरामिड
लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर स्थानीय लोग कहते हैं, रात के समय अगर कोई पिरामिड के पास रुके तो उसे कभी कभी ड्रम की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं वो मजदूरों की आत्माएं हैं जो अब भी अपने राजा के लिए काम कर रही हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी राजा और पिरामिड, अमृता, शक्ति और रहस्य की दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या सच में फैरो खुफू आज भी जीवित है? क्या पिरामिड के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो दुनिया के सामने नहीं आया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुननी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम चलेंगे नील नदी के श्राप की ओर, जहां पानी भी बोलता है। धन्यवाद।